हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का अध्ययन किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिएगा कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। वाली नदियां, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। ठीक है, ये हेडिंग है। अब पहले एक साथ सब नदियों का नाम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, प्रमुख नदियां ये हैं। पहली है लूनी नदी, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, शरावती नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी और भरतपूजा नदी। इतनी नदियां हैं जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, चलिए नदियों को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ से प्रश्न अगर बनते हैं तो हम लोग उससे सॉर्ट आउट कर सकें, है ना। पहले उसको देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल के बाहर आते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, जो कि ब्लू कलर से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, जो कि मतलब भारत का मुख्य पृष्ठभूमि इसको बोल सकते हैं हम, है ना। चलिए तो जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो ज्यादातर पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से इसका ढलान जो है पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से है। इस तरह से है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढलान है। ठीक है ना। अब लेकिन इसमें जो भ्रंश घाटियां हैं, इसमें जो दो भ्रंश घाटियां हैं वो पश्चिम की ओर है ना। यही कारण है कि नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों, जबकि मध्य प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलती हैं, लेकिन पूर्व की ओर प्रवाहित न होकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं ये जो जगह दिख रही है, ये मतलब ये सकरा चारों तरफ से घिरा हुआ स्थल से, और ये जगह ये है कच्छ की खाड़ी और ये है खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ, है ना। तो खंभात की खाड़ी में प्रमुख रूप से चार ऐसी प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियां हैं जो कि अपना मुहाना बनाती हैं। वो कौन कौन सी हैं देख लीजिए। साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार कि खंभात की खाड़ी पर अपना मुहाना बनाने वाली प्रायद्वीपीय भारत की चार प्रमुख नदियां हैं। उनमें से कौन कौन सी हैं? साबरमती है, माही है, नर्मदा है और तापी नदी है। ठीक है, चार ऐसी प्रमुख नदियां हैं। चलिए ठीक है, अब एक बात और बताऊं कि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, ये वाला भाग ये कगारनुमा है। कगारनुमा मतलब इसका जो ढाल है वो तीव्र है। यहाँ देखिए ये है पूर्वी, ये है पश्चिमी, ये है पूर्वी। ठीक है, मतलब ये अरब सागर। तो यहाँ से ये जो भाग है इसको हम कगारनुमा बोलेंगे, कगारनुमा।
मतलब इनका ढलान काफ़ी तीव्र है, इसका ढलान काफ़ी तीव्र है और तीव्र होने के कारण यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, इन नदियों का में बहने वाले पानी का वेग भी तीव्र होता है जिससे यहाँ झरने तथा जलप्रपात निर्माण होने की संभावना ज़्यादा होती है ना। मतलब पश्चिमी घाट से जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों में झरने तथा जलप्रपात बनने का बहुत उम्मीद रहता है, मतलब बनने का उम्मीद ज़्यादा रहता है, संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके एक एक नदी को डिस्कस करते हैं हम लोग, तो फैक्ट निकल के बाहर आएंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी, एक एक नदी को लिख के हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लूनी नदी, लूनी नदी, सबसे पहले उद्गम की बात कर लेते हैं। लूनी नदी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान, मतलब राजस्थान का और किनारा वाला भाग, उत्तरी राजस्थान, यहाँ उत्तरी राजस्थान से, उत्तरी राजस्थान में अरावली पर्वत, अरावली पहाड़ी से निकलती हैं और अरावली पहाड़ी से निकलती हैं। लूनी नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये जो रेड कलर का स्पॉट आपको दिख रहा है, ये है सांभर झील। क्या है ये सांभर झील। झील फिर से लिखिएगा पॉइंट्स में कि लूनी नदी हेडिंग डालेंगे और लूनी नदी में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लूनी नदी का उद्गम उत्तरी राजस्थान, राजस्थान का उत्तरी भाग, उत्तरी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से होता है तथा यह सांभर झील से होते हुए आती है, सांभर झील में मिलती है और उससे होते हुए आगे की ओर प्रवाहित होती है और कच्छ के रन, कच्छ रन मतलब दलदल, दलदली भाग, कच्छ किया, ये कच्छ है, कच्छ का भाग है, ये पूरा भाग दलदली होता है क्योंकि ये समुद्र का किनारा होता है और समुद्र का पानी जब ज्वार वगैरह आता है तो कुछ टाइम के लिए वहाँ भर जाता है तो भाग पूरा दलदल हो जाता है ना। कुछ टाइम के लिए सूखा भी हो जाता है तो अधिकांश दलदली भाग होता है। तो जब लूनी नदी यहाँ से निकलती है तो इसी कच्छ के रन मतलब दलदल में मिल जाती हैं और ये यहीं पर विलुप्त हो जाती हैं। ये अपना मुहाना अरब सागर तक नहीं पहुंचा पाती और वहां तक पहुंच भी नहीं पाती है। ठीक है ना। तो ऐसा लिखेंगे कि लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के उत्तरी अरावली पहाड़ी से होता है और सांभर झील होते हुए यह प्रवाहित होती है और कच्छ के रन या दलदल में आके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, समझिए, ये हो गई लूनी नदी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं साबरमती नदी। सेकंड नदी है साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती। चलिए साबरमती नदी के उद्गम की बात करते हैं। साबर नदी का अधिकांश भाग गुजरात में बहता है लेकिन इसका उद्गम जो है वो राजस्थान में होता है। याद रखिएगा, साबरमती का उद्गम जो है कहाँ होता है? राजस्थान जिले में होता है ना। राजस्थान में उदयपुर नाम का एक जिला है, यहाँ पर ये है, यहाँ इसी के पास उदयपुर जिले के पास मेवाड़, यहाँ है उदयपुर जिला, उसी के पास में है मेवाड़। मेवाड़ से इसका उद्गम होता है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान में उदयपुर जिले के पास मेवाड़ से इनका उद्गम होता है ना। और यह प्रवाहित होते हुए कच्छ की खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, और कुछ फैक्ट है इसमें देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी ठीक है, लिखेंगे सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ ये स्पॉट दिख रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर तथा गुजरात का एक सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद
साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। ये देखिए दो है ना, ये दिख रहा है, समझ गए पॉइंट, समझिए। फिर से लिखिए कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, हो गया साबरमती नदी हो गई। अब आगे आते हैं हम लोग माही नदी। माही नदी के बारे में देखते हैं, नेक्स्ट में डाल दीजिए माही नदी, है ना। चलिए अब माही नदी की बात करते हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से होती है। नेक्स्ट फिर से लिखिए, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी से होती है और यह प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट माही नदी के बारे में लिखेंगे। अगला पॉइंट, माही नदी प्रमुख रूप से 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में जहां से उनका उद्गम होता है ना। फिर इसके बाद राजस्थान में, ये राजस्थान एरिया में, यहाँ पर ये वाला एरिया, ये राजस्थान में, और फिर इसके बाद गुजरात में आ जाती है। तो 3 राज्य हुए, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो लिखेंगे माही नदी प्रमुख रूप से 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट माही नदी में ही डाल के लिखेंगे कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार राजस्थान में काटती है। राजस्थान राज्य में जब माही नदी प्रवाहित होती है तो ये देखिए, एक बार यहाँ से निकलती है तो एक बार काटते हुए इधर निकलती है, फिर इसके बाद जब इधर प्रवाहित हो 2 बार, मतलब माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए माही नदी हो गया। अब अगर अगली नदी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। चलिए नर्मदा नदी के बारे में देख लेते हैं। नर्मदा नदी, चलिए नर्मदा नदी का उद्गम, सबसे पहले उद्गम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक चोटी है, ठीक, ये जो आपको ब्लू कलर का ये पट्टी दिख रही है, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के 3 पहाड़ियां, कौन कौन सी? राजपीपला, मतलब ऐसे अगर काट दें तो ये राजपीपला, फिर ये महादेव और फिर ये मैकाल। ठीक है, 3 श्रेणियों में विस्तृत है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये राजपीपला श्रेणी हो गई और ये हो गया महादेव, ये होगा मैकाल पर्वत श्रेणी। तो मैकाल पर्वत श्रेणी पर अमरकंटक चोटी से, मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यह अपनी भ्रंश में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। डाल के लिखेंगे कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ऐसा लिखें, नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ठीक है, और ऐसा भी लिखेंगे तीसरा पॉइंट डाल के कि प्रायद्वीपीय भारत की यह तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन कौन से? पहले गोदावरी है, कृष्णा है, फिर इसके बाद तीसरी नर्मदा नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और नर्मदा नदी के बारे में, हाँ एक चीज और, नर्मदा नदी ये है, ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर। मध्य प्रदेश का शहर नर्मदा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश का एक शहर जबलपुर तथा गुजरात का एक शहर भड़ौच, यहाँ पे जहाँ मुहाना बनाती है, यहाँ भड़ौच के पास ये अपना मुहाना बनाती है, 2 इसके तट पर स्थित है। मतलब ऐसा लिखेंगे कि मध्य प्रदेश का एक शहर, प्रमुख शहर जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर तथा गुजरात का प्रमुख शहर भड़ौच नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं कितने राज्यों में प्रवाहित होती है। देखिए तो नर्मदा नदी प्रमुख रूप से 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी प्रमुख रूप से 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? पहला तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर थोड़ा सा महाराष्ट्र है, यहाँ से ये महाराष्ट्र, फिर इसके बाद गुजरात, 3 स्टेट में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 3 प्रमुख प्रदेशों में प्रवाहित होती है। लेकिन अगर बात करते हैं सर्वाधिक लंबाई की, मतलब नर्मदा नदी सर्वाधिक लंबी कौन से स्टेट में है, तो वो है मध्य प्रदेश, है ना, मतलब सर्वाधिक प्रवाहित कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं नर्मदा नदी के बाद, नर्मदा नदी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नर्मदा नदी जबलपुर, नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ाघाट, भेड़ाघाट में, भेड़ाघाट के पास भेड़ाघाट जलप्रपात, भेड़ाघाट जलप्रपात एवं कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए इसको ध्यान से, नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों पर, ध्यान से देखिए, यहाँ ऐसे ये हो गया पहाड़, यहाँ से गिर रही है, तो यहाँ जहाँ पर ये गिरेंगी ये थोड़ा सा ऐसे गड्ढा कर देती है। कोई भी अगर यहाँ पर निरंतर पानी गिरता रहता है तो यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढे की नुमा संरचना बन जाती है। तो जो ये आसपास की जो चट्टानें हैं ये सब संगमरमर की वाइट चट्टानें हैं, मतलब दुधिया चट्टानें, दुधिया बोले तो वाइट, दूध कलर की, तो दुधिया वाइट कलर की दुधिया चट्टानें यहाँ पे आसपास की जो चट्टानें हैं दुधिया चट्टानें हैं। इस पर पानी जब गिरता है तो वो बिल्कुल झाग जैसे सफेद झाग देता है और वो भी सफेद हो जाता है, धुआं फेंकता है, इसीलिए इसका नाम धुआंधार जलप्रपात भी है। इसका नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। इसीलिए इसको हम लोग धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह प्रमुख रूप से कहां पे है बता दिया हूं, जबलपुर के पास भेड़ाघाट, भेड़ाघाट में। ठीक है, चलिए अब अगली नदी की ओर आते हैं। अगली नदी है तापी नदी। अगली नदी कौन सी है? तापी नदी। तापी नदी, चलिए लिखिए तापी नदी। तापी नदी का उद्गम, तापी नदी का उद्गम ठीक है, देखिए तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के महादेव पहाड़ी के पश्चिम में स्थित बैतूल के पठार से, यहाँ पर बैतूल के पठार से होता है और यह अपनी भ्रंश में बहते हुए अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। फिर से एक बार देखिए, तापी नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के महादेव पहाड़ी के दक्षिण में स्थित बैतूल के पठार से होता है तथा ये अपनी भ्रंश में पश्चिम की ओर बहते हुए अपना जल कहाँ गिराती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अरब सागर में जल गिराने वाली यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी? नर्मदा, दूसरी ताप्ती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ ये देखो मुहाना जहाँ इसका यहाँ पर है सूरत, तो तापी नदी जो अपना मुहाना बनाती है वह
गुजरात का एक शहर है सूरत, सूरत के पास ये अपना मुहाना बनाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। जबकि नर्मदा नदी की अगर बात करते हैं तो वो अपना मुहाना भड़ौच के पास बनाती है। भड़ौच एक शहर है गुजरात का, वहाँ अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ठीक है। और इसके बात करें तो ये भी प्रमुख रूप से 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन सी? जैसा कि नर्मदा नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसी तरह से ताप्ती नदी भी प्रमुख रूप से 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर इसके बाद गुजरात। प्रमुख रूप से 3 राज्यों में ये भी प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे तापी नदी के बारे में। तापी नदी पर एक उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना है। उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना। उकाई और काकरापार गुजरात राज्य में जब ताप्ती नदी प्रवाहित होती है वहीं पर उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना स्थित है। कहाँ पे, किस स्टेट में है? गुजरात राज्य में। किस नदी पे है? तापी नदी पर है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग कहाँ तक आ गए? तापी नदी तक पढ़ लिए। अब हम सह्याद्री मतलब पश्चिम घाट मेन अब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक खंभात की खाड़ी की 4 नदियों और लूनी नदी को पढ़ाई की, हम लोग अध्ययन किया। अब हम लोग इन नदियों का अध्ययन करेंगे, मतलब मेन जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। चलिए, मेन हेडिंग था अपना अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। अब उसी में से एक और हेडिंग डालेंगे, सह्याद्री या पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां। हेडिंग डालेंगे, सह्याद्री या पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली प्रमुख नदियां। ठीक है, हाँ। सह्याद्री या पश्चिमी घाट, नेक्स्ट लिखिएगा, पॉइंट इसमें डाल के लिखिएगा। सह्याद्री या पश्चिमी घाट से जो निकलने वाली नदियां हैं वो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, और ढाल तीव्र होने के कारण जैसा कि बताया था कि पश्चिमी घाट का ढाल तीव्र होने के कारण ये नदियों का जो जल है वो काफ़ी स्पीड में आता है, मतलब कि जल की स्पीड काफ़ी तेज होती है, और ये नदियाँ जलप्रपातों तथा झरनों का निर्माण करती हैं, तथा प्रमुख जल विद्युत मतलब हाइड्रो पावर प्लांट आपको पश्चिमी घाट में बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब थोड़ा सा नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे। पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, छोटी छोटी जो नदियां हैं, इनमें जल की जो मात्रा है, इनके प्रमुख 2 स्रोत हैं। जल कहाँ से आता है और कैसे बना रहता है, इसके स्रोत 2 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और दूसरा है दरारों में, पठार के दरारों में संचित जल। ठीक, ये प्रमुख 2 स्रोत हैं पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों के। कौन कौन से? दक्षिण पश्चिमी मानसून,
जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून इधर से आता है, ध्यान दीजिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब इधर से आता है तो ये पश्चिमी तट के मतलब कगार से टकरा कर यहाँ भारी वर्षा, इस कगार में यहाँ से यहाँ तक भारी बरसात होती है ना। तो जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में पानी हो जाता है। ठीक है, पहला स्रोत तो ये हुआ क्या, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दूसरी बात करते हैं अगर, तो पठार के दरारों में संचित जल क्या है कि इधर यहाँ यूपी के पास से लेकर इधर अगर आप देखें तो सारा भाग अपना भारत का इधर का पूरा पठारी है, मतलब 8 से 10 राज्य अगर जोड़े तो पठारी है पूरा, है ना, पठार से भरा हुआ है। तो जो पठार जहाँ आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ एक दरार का निर्माण होगा, मतलब एक कगार का निर्माण होता है जहाँ पर वर्षा जल संचित हो जाता है ना, संचित हो जाता है। और शुष्क मतलब जब बरसात निकल जाती है, शुष्क मौसम आ जाता है तो वो पानी क्या होता है, रिसाव के द्वारा रिस के धीरे धीरे वो क्या होता है, पश्चिमी घाट की छोटी छोटी नदियों में वो मिल जाता है। इस तरह से पश्चिमी घाटी की नदियों के 2 स्रोत हुए, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक पठार की दरारों में संचित जल के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे सह्याद्र से निकलने वाली प्रमुख नदियां, है ना। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, कौन कौन सी हैं। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में प्रमुख रूप से 2 नदियां हैं, सतरंजी और मादर। गुजरात की जो 2 छोटी छोटी नदियां हैं जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, कौन कौन सी हैं, सतरंजी नदी और मादर नदी। दूसरा में आते हैं गोवा में, गोवा में 2 नदियां हैं, कौन कौन सी, मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी 2 नदियां हैं जो कि अपना जल ये है, देखिए ये रेड कलर जो दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, ये है मांडवी और ये है जुआरी, 2 नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। और ये जो रेड कलर का स्पॉट दिख रहा है आपका, ये है गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, नेक्स्ट में लिखें कर्नाटक में, कर्नाटक में 2 नदियां हैं, गंगावेली और शरावती नदी। ठीक है, इसके बाद केरल में आते हैं, केरल में 2 हैं, 3 है प्रमुख रूप से अगर बात करें तो, कौन कौन सी हैं, पेरियार, भरतपुजा और पाम्बा नदी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। गुजरात में छोटी छोटी 2 नदियां हैं, इसका एक का नाम सतरंजी नदी है, दूसरे का मादर, जो कि अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती हैं या अरब सागर में गिराती हैं। गोवा से 2 नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। कर्नाटक से 2 नदियां हैं जो कि अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती, अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, गंगावेली और शरावती नदी। नेक्स्ट केरल राज्य की बात अगर करें तो यहाँ से प्रमुख रूप से 3 नदियां हैं छोटी छोटी जो कि अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, कौन कौन सी हैं, पेरियार नदी, भरतपुजा और
पंबा नदी। ठीक है, अब इनके कुछ फैक्ट्स हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, पॉइंट डाल के लिखेंगे, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जैसा कि पिछले पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं वो उनका ढाल अत्यंत ढलान है, ढाली है, तो इसलिए ये नदियां अत्यंत प्रकार यहाँ झरने तथा जलप्रपातों का निर्माण होता है। और यही कारण है कि पश्चिमी घाट की नदियों पर हाइड्रो पावर प्लांट ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। हाइड्रो पावर बोले तो जल विद्युत परियोजना या जल से विद्युत निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे ये कि जलप्रपात की जगह बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर एक जलप्रपात है, उसका नाम है जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कहाँ पे है ये? कर्नाटक राज्य में किस नदी पर है? शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। इसको हम गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कर्नाटक राज्य में उदाहरण के लिए अगर देखें तो कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात है, उसका नाम गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है तथा उसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में है और किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। ठीक है, शरावती नदी पर है। इसकी लगभग ऊंचाई अगर बात करें तो 221 मीटर है। लगभग ऊंचाई की बात करें तो ये है 221 मीटर। ठीक है, फिर से देख लीजिए किस नदी पर है ये? राज्य पहले लिख लीजिए, कर्नाटक में किस नदी पर? शरावती। ठीक है, इसका नाम गरसोप्पा जलप्रपात नहीं, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात एक ही नाम है, या महात्मा गांधी, तीनों नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है लगभग 221 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज अरब सागर में जल गिराने। अच्छा, ये दो नदियों का हम लोग नहीं देखे, दो नदियां और देख लिए, भरतपुजा और पेरियार नदी। ठीक है, इसको भी आप लिख लें, छूट गया था। एक इसी पॉइंट डालेंगे, जो भरतपुजा नदी है, भरतपुजा केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है। केरल राज्य की अरब सागर में जल गिराने वाली नदी में सबसे लंबी नदी है, और फिर इसके बाद पेरियार दूसरी सबसे लंबी नदी है। भरतपुजा पहली है और दूसरी पेरियार नदी है। ठीक है, हो गया समथिंग। हम लोग आज अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ। आपके जय हिंद।